दोनों पति पत्नी गलत रास्ते पे चले गए, बिंदुक और चंचुला। पुराण में लिखा है तत्रई बिंदुक नाम विप्रा आसीन महाधमः साधुरात्मा महापापी वेश्यापतिर्बभ्रू। बहुत बिगड़ गया, पर कालेन दिन निधनम प्राप्तो जगाम नरकं खला भुक्ता नर दुखा। एक दिन बिंदुक मर गया। अब चंचुला बूढ़ी हो गई और अकेली बची। एक बार कुछ महात्मा उसके गांव से निकले और चंचुला पीछे पीछे हो गई साधुओं के साथ में। महात्मा पहुंचे एक जगह, तो वहां शिव महापुराण की कथा बैठी थी, तो सब महात्मा बैठ गए और चंचुला भी बैठ गई कथा सुन। उसी दिन पंडित जी बता रहे थे कथा में कि जो नारी अपने पति को धोखा देती है और पर पुरुष के पास जाती है, उसको नरक में कौन कौन सी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। एक एक शब्द चंचुला को चुभ रहा था कि ये सब गलती तो हमने करी है, ये सारे अपराध मेरे भीतर हैं, मैंने ये गलतियां की हैं। जैसे ही कथा का विराम हुआ और पंडित जी व्यास गद्दी से उतरे और चंचुला चरणों में लिपट गई। और एक बात और सुनना, एक मंत्र लगभग सबको आता है, यहां कोई ऐसा नहीं होगा जिनको नहीं आता है। तुमेवो माता च पिता तुमेवो बंधु च सखा तुमेवो विद्या द्रविणम तुमेवो सर्वम मम देव देव। आता है ना, लगभग बहुत लोगों को आता है। आप में से कोई बता सकता है कि यह मंत्र किस पुराण का है, किस ग्रंथ का है, या कहां लिखा है, कहां से बना यह मंत्र? मंत्र तो सबको आता है, पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि यह मंत्र कहां का है, कौन से वेद का है, पुराण का है, शास्त्र का है, उपनिषद का है, कहां से बनाया, या किसी शंकराचार्य ने बनाया? ये मंत्र श्री शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 56 है। ये शिव महापुराण का श्लोक है। किसने बोला? चंचुला ने। किसके लिए बोला? पंडित जी के लिए, कथावाचक के लिए। जैसे ही पंडित जी उतरे, चरणों में लिपट गई। अत्तमेकं गुरु ब्रह्मस्त्वं माता चो पितासि चो उद्धारोद्धर। इसमें थोड़ी क्लिष्ट भाषा है संस्कृत की, उसको थोड़ा सरल कर दिया गया। पंडित जी बोले, माता जी आप रो क्यों रही हो? बोले, महाराज आज की कथा आपने जितनी बताई महिलाओं माताओं पे से, वे सारे दुर्गुण मेरे भीतर रहे। मैंने कई पुरुषों का साथ किया, मैंने अपने पति को धोखा दिया, पर अब इसका प्रायश्चित कैसे होगा? पंडित जी क्या कह रहे हैं? अस्मेघ कृतम सतम कृत्वा गंगा स्नात्वा सताम समः न शुद्धिर जायते। 100 अश्वमेघ कर ले वे ऐसी नारी जिसने पति को धोखा दिया हो। 100 साल तक गंगा के जल में डूबी रहे, फिर भी वह वो पाप से मुक्त नहीं होती आए जो अपने पति को धोखा देके पर पुरुष के पास जाती है। बिल्कुल श्लोक लिखा है, ये 54वां श्लोक है शिव महापुराण का। 100 अश्वमेघ और 100 वर्ष तक गंगा जी में डुबकी लगाए रे वे, फिर भी उस नारी का उद्धार नहीं होता। वो माता तो रोने लगी, बोले अब पाप तो होएगा गुरुजी, पर इसका प्रायश्चित क्या है?
पंडित जी बोले माता जी इसका एक ही प्रायश्चित है। बोले क्या? बोले तुम बैठ के शिव महापुराण की कथा सुन लो यजमान बन के, तो इस पाप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। चंचुला तो रोने लगी, बोले मुझे कौन कथा सुनाएगा, मेरे पास पैसा है नहीं, ना हम पंडित जी की दक्षिणा दे सके, न पूजा की सामग्री ले आ सके, कहां से हम शिव महापुराण की कथा सुनेंगे। धन्य रे पंडित जी। बोले माता चिंता न करो, तुम्हारे लगा पैसा नहीं है? बोले नहीं। बोले हम सुने हैं कथा, बिना पैसा की कथा सुने हैं। बोले हम दक्षिणा में क्या देंगे? बोले जिस दिन शिव महापुराण की कथा पूरी हो जाए हमें दक्षिणा में एक बेलपत्र दे देना, बस एक बेलपत्र मेरे हाथ पे रख देना और कहना पंडित जी ये तुम्हारे 7 दिन की दक्षिणा। उन पंडित जी को हम प्रणाम कर रहे हैं। न आजकल तो ऐसो है कि राम राम जपना और पराया माल अपना, रुपया ले आओ, है ना। अरे मूड मटकाओ, काय डरा रहा है, हो रहा है ऐसो। जब हम तुम्हें नहीं छोड़ रहे तुम्हारे हमारे में काय छोड़ रहा है हमें, हमने छोड़ तुम्हारे बिल्कुल। हम तो जो मुंह में आ है भाई के हैं बिल्कुल सांची। पंडित जी ने कहा मुझे एक दक्षिणा में बेलपत्र दे देना। इस शिव महापुराण में एक बात और लिखी है, अगर यजमान तुम लोग कर पाओ, भगवान शंकर की पिंडी पर 1 लाख बेलपत्र चढ़ाने का जितना फल है उतना शिव महापुराण की पोथी पे 1 बेलपत्र चढ़ावे को फल है।